नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड स्टॉक का, जहां हम कंपनी के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट्स तक हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेनली फिनोलिक रेजिन्स, अमीनो रेजिन्स, मेलामाइन रेजिन्स और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का यूज प्लाईवुड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है। कंपनी का बिजनेस B2B नेचर का है और रॉ मटेरियल प्राइसेस और इंडस्ट्रियल डिमांड पर काफी डिपेंडेंट रहता है। अब करंट प्राइस की बात करें तो ARCL ऑर्गेनिक्स का स्टॉक हाल ही में लगभग 242 रुपीस के रेंज में ट्रेड करता हुआ देखा गया है। कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 193 करोड़ रुपीस के आसपास है, जिससे ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक बन जाता है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर नजर डालें तो कंपनी का PE रेशियो लगभग 10.4 के आसपास है, जो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से और केमिकल सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा नहीं माना जा सकता। इससे यह पता चलता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से ओवर वैल्यूड नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू करीब 111 रुपीस के आसपास है और अगर करंट प्राइस से कंपेयर करें तो स्टॉक लगभग 2.2 से 2.2 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक्सेप्टेबल माना जा सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो ARCL ऑर्गेनिक्स का ROCE करीब 20.3% है और ROE लगभग 17.2% के आसपास है। ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर फंड्स का यूटिलाइजेशन ठीक ठाक तरीके से कर रही है। डिविडेंड की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, यानी डिविडेंड यील्ड 0% है। इसका मतलब यह है कि कंपनी फिलहाल प्रॉफिट्स को बिजनेस एक्सपेंशन या ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रही है। डेट प्रोफाइल देखें तो कंपनी पर मॉडरेट लेवल का डेट है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.4 से 0.5 के बीच रहता है, जो अलार्मिंग नहीं है लेकिन कंप्लीटली डेट फ्री भी नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में डेट लेवल्स पर नजर बनाए रखनी होगी। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। कंपनी की क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट्स ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन मार्जिन्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। लेटेस्ट क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स करीब 86 करोड़ रुपीस के आसपास रही हैं और नेट प्रॉफिट करीब 7.2 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया गया है। यह इंडिकेट करता है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, लेकिन अर्निंग स्टेबिलिटी अभी पूरी तरह स्मूथ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी स्ट्रांग रहता है तो कभी प्रेशर में आता है, मेनली रॉ मटेरियल कॉस्ट और डिमांड साइकिल्स की वजह से। नेट प्रॉफिट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वॉलेटिलिटी मौजूद है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की रिजर्व्स और सरप्लस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। बोरोइंग्स मैनेजेबल हैं और एसेट साइड में एक्सपेंशन दिखाई देता है। कैश फ्लो ऑपरेशन से पॉजिटिव रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर कंसिस्टेंसी अभी डेवलप हो रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 69.22% के आसपास है, जो काफी स्ट्रांग मानी जाती है और कई क्वार्टर्स से स्टेबल बनी हुई है। DIIs की होल्डिंग लगभग 0.75% के आसपास है और पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 30.04% है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल होना कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अभी कम है। अब फंडामेंटल्स का ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो ARCL ऑर्गेनिक्स एक फंडामेंटली डिसेंट स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस सिक्लिकलिटी और स्मॉल कैप रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक अभी बेरिश फेज में है। प्राइस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस जैसे 20 DMA, 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI वीक जोन में है और MACD नेगेटिव टेरिटरी में है, जिससे शॉर्ट टर्म वीकनेस कंफर्म होती है। डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 235 रुपीस से 228 रुपीस के आसपास नजर आते हैं। अगर ये जोन डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 220 रुपीस के आसपास देखने को मिल सकता है।
रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 244 रुपीस से 255 रुपीस के बीच है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 273 रुपीस से 285 रुपीस के जोन में मौजूद है। वीकली चार्ट पर एनालिसिस करें तो पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाती है। वीकली चार्ट पर भी ट्रेंड फिलहाल बेरिश ही है और स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है। इसका मतलब यह है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। वीकली सपोर्ट्स की बात करें तो 200 रुपीस से 180 रुपीस का जोन लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जा सकता है। रेजिस्टेंस साइड पर 280 रुपीस से 300 रुपीस का जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर आया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से भी स्टॉक अभी लोअर रिट्रेसमेंट जोन्स में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तभी कंफर्म होगा जब स्टॉक फिबोनाची रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर सस्टेन करेगा, स्पेशली 273 रुपीस से 285 रुपीस के वीकली क्लोज के साथ। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। जो लोग नए एंट्री के लिए सोच रहे हैं उनके लिए बेटर रहेगा कि वो 228 रुपीस से 235 रुपीस के सपोर्ट जोन के आसपास ही कॉन्फर्मेशन के साथ एंट्री लें। डायरेक्ट अपर लेवल्स पर चेस करना रिस्की हो सकता है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, अगर उनका कॉस्ट लोअर लेवल्स पर है तो वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 220 रुपीस के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फ्रेश स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि ARCL ऑर्गेनिक्स फंडामेंटली एवरेज टू डिसेंट कंपनी है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अभी वीक हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब वीडियो के एंड पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी बात बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ आता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट STV।